शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। आज आपके लिए मैं एक नया और हैरान कर देने वाला वाक़या सुनाने चाह रहा हूँ, जिसको सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आप समझ जाओगे कि एक अक्लमंद औरत के लिए सबसे कीमती चीज़ क्या है। इस वाक़ये में आपको ये भी पता चल जाएगा कि एक लालची और मोहब्बत करने वाली औरत में क्या फ़र्क होता है। तो वाक़या कुछ इस तरह है कि एक बादशाह था और उस बादशाह की 4 बीवियाँ थीं, जिनमें से एक बीवी ना तो ज़्यादा खूबसूरत थी और ना ही चालाक थी, लेकिन दूसरी बीवियाँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत थीं और बहुत ज़्यादा तेज़ और होशियार भी थीं। इनमें से एक बीवी जो रंग की सांवली थी और ना उनकी तरह चालाक थी, पर बादशाह उसको सबसे ज़्यादा प्यार करता था और बाकियों को उतना प्यार, उतनी चाहत और इतनी मोहब्बत नहीं करता था। ये नाइंसाफ़ाना सलूक बाकी 3 बीवियों को बहुत दुखता था और वो सब उस बीवी से बहुत जलती थी। उनका बस नहीं चलता था, वरना वो बादशाह को उसके पास भी न जाने दें। वो हर वक्त उस बीवी की बुराइयां ढूंढने में लगी रहती थी और वो सब बादशाह से उस बीवी की चुगलियां लगाया करती थी और कहा करती थी कि ऐ हमारे सर के ताज, हमें एक बात तो बताएं, आप हमसे इतनी मोहब्बत और चाहत नहीं करते जितनी आप उस सांवले रंग वाली से करते हैं, ऐसा क्यों है? बादशाह, जो कि बहुत ज़हीन और अक्लमंद इंसान था, उसने उनके सवाल का जवाब उस वक्त नहीं दिया। कुछ वक्त गुजर जाने के बाद एक ऐसा मौका आया जहां बादशाह अपनी बीवियों को कुछ न कुछ खुशी से इनाम के तौर पर देना चाहता था। जब यह बात उन बीवियों को पता चली तो उन 4 बीवियों में से 3, जो कि बहुत खूबसूरत थीं, ये सुनकर बहुत खुश हुई और दिल ही दिल में सोचा कि हम इस मौके पर बादशाह से हीरे जवाहरात लेंगे और सोना चांदी भी लेंगे। आखिरकार वो टाइम आ ही गया। उसने अपनी तमाम बीवियों को पैगाम पहुंचाया कि मैं आज बहुत खुश हूँ और इस खुशी के मौके पर अपनी तमाम बीवियों को इनाम देना चाहता हूँ। बादशाह ने एक टाइम तय किया और मुकर्रर करदा टाइम में उन सबको इकट्ठा किया। जब सब इकट्ठे हो गए तो बादशाह ने अपने खजांची से कहा कि ये मेरी बीवियों में से जो जिस चीज पर हाथ रखेंगी आपने उनको दे देना है। खजांची ने बादशाह की बात पर अमल किया। उसके बाद बादशाह ने अपनी बीवियों को हुक्म दिया कि जाओ और जो चाहो ले लो। उन 4 बीवियों में से 3 बीवियां बहुत खुश हुईं और भाग उठी खजाने की तरफ, जबकि उनमें से एक बीवी जो रंग की सांवली थी वहीं खड़ी रही। वो उनकी तरफ टूट कर नहीं पड़ी। बादशाह ये सारा मंजर देख रहा था। जब उन 3 बीवियों ने ढेर सारे हीरे जवाहरात हाथों में ले लिए और उसके बाद बादशाह के पास आईं और कहा कि ए बादशाह सलामत, हम न कहते थे कि आप जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसने कुछ भी नहीं लिया, वो वैसे ही बुत बनी खड़ी हुई है। उनका कहना था। वो बीवी खजाने की तरफ चल पड़ी और बादशाह और उसकी बीवियां ये सब देख रही थीं और बादशाह की बीवियां जोर के कहके लगा लगा कर हंस रही थीं कि अब क्या फायदा, सब कुछ तो हमने ले लिया। पर वो बीवी खजाने के पास से आगे निकली और बादशाह यानी अपने सरताज के पास आई और उनके कंधे पर हाथ रख दिया, जिस पर सब हैरान रह गए। बादशाह के कंधे पर हाथ रखने के बाद कहा कि बादशाह सलामत, मुझे आप उन सब चीजों से ज्यादा कीमती हैं और आपको सबसे ज्यादा अहम रखा है। मेरे लिए ये सब कोई मानी नहीं रखता। अगर आप मेरे तो आपका सब कुछ मेरा है, इसलिए मुझे ये सब नहीं चाहिए। और कहा कि जिसका अता किया हुआ ये सब है, मैंने उस पर हाथ रखा है। बादशाह को उस बीवी से यही उम्मीद थी। बादशाह ने अपनी उस बीवी का हाथ थामकर उसकी तरफ चाहत भरी निगाहों से देखा। अपनी बाकी बीवियों से मुखातिब होते हुए कहा कि आज अच्छा मौका है, चलें आज मैं आपके सवाल का जवाब भी दे देता हूँ। बीवियां जो कि अपना सवाल भूली हुई थी, उनको याद करवाते हुए कहा कि याद करो, तुम सबने एक सवाल किया था कि आप हमसे इतनी मोहब्बत नहीं करते जितनी आप अपनी इस वाली बीवी से करते हैं। उन 3 बीवियों ने कहा, जी जरूर जवाब दें। आज तुम सबने उसकी अक्लमंदी देख ली और उसकी बेपनाह मोहब्बत भी देख ली है। उसकी समझदारी और मोहब्बत की वजह से मैं उससे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और तुम सबसे कम। और कहा कि उसने मुझे चुना है, उसके लिए दुनियावी खजाना मानी नहीं रखता। और कहा कि उसने इस इंसान को चुना जिसकी वजह से ये सब कुछ है। तुमने हीरे जवाहरात याकूत उठाए, पर उसने मुझे चुना। उसने उन सब की तरफ नहीं देखा, इसी वजह से मैं उससे इतना प्यार करता हूँ। और कहा कि ये बेवकूफ नहीं है, ये बहुत अक्लमंद है और मेरे लिए दुनिया की सबसे समझदार औरत है। उसने जो इंतखाब किया, इसी वजह से मैं उससे इतनी मोहब्बत करता हूँ। इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि मैं तुम सबसे मोहब्बत नहीं करता, बस मैंने आज तुम्हारा उस सवाल का जवाब दे दिया है। यही हाल होता है जब इंसान मोहब्बत इलाही को थाम लेता है तो कायनात की चीजें उसके लिए मुयस्सर हो जाती हैं। हम इस दुनिया में
सारी जिंदगी दौलत, शोहरत और अमीर होने के लिए करते हैं। हम सब जानते हैं कि हमको किस लिए इस दुनिया में भेजा गया है। ये दुनिया हमारा मुस्तकिल घर नहीं है। हमने इस दुनिया से एक ना एक दिन चले जाना है और उसके बाद हमारी एक नई जिंदगी शुरू होगी और हमारी उस जिंदगी में सजा मिलेगी या इनाम मिलेगा। जिस तरह हमने इस किस्से में सीखा है कि अगर मोहब्बत इस दुनिया को बनाने वाले से की जाए तो उस बनाने वाले का सब कुछ आपका है। हम सब जानते हैं कि हम सबको अल्लाह ने बनाया है और इस दुनिया को और जो कुछ इस दुनिया में है वो सब उसने बनाया है। सोचो, अगर हम अपनी जिंदगी उसकी चाहत के मुताबिक गुजारेंगे और सबसे ज्यादा उससे चाहत रखेंगे तो यकीन मानिए वो अल्लाह हमें सब देंगे जिसकी हम ख्वाहिश करते हैं। बस हमारा यकीन होना चाहिए। काश मैं समझा पाता आपको और खुद को। अल्लाह हम सबको ऐसा बना दे जैसा वो चाहता है। आमीन। अल्लाह की पसंद और नापसंद हर मुसलमान के लिए बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि इसी मयार पर उसकी कामयाबी या नाकामी का इन्हिसार है। अगर बंदे अल्लाह ताला की पसंदीदा काम करेंगे तो उनसे राजी और खुश होगा और उनको मजीद नेमतों और भलाइयों से नवाजेगा। लेकिन अगर वो अल्लाह के नापसंदीदा काम करेंगे तो उनसे नाराज होगा और उन्हें सजा देगा। पहली सूरत में बंदों के लिए कामयाबी और फलाह है और दूसरी सूरत में उनके लिए नाकामी और खसारा है। लिहाजा ये जरूरी है कि हम दुनिया और आखिरत में अपनी कामयाबी और फलाह के लिए सिर्फ वही काम करें जो अल्लाह ताला को पसंद है और जिनके करने का उसने हमें हुक्म दिया है। ख्वाह वो हुक्म हमें कुरान मजीद के जरिए से दिया गया है या सुन्नत के जरिए से। इसी तरह हम दुनिया और आखिरत में नाकामी और खसारे से बचने के लिए ऐसे कामों से बाज रहना चाहिए जो अल्लाह ताला को नापसंद है और जिनसे उसने हमें मना फरमाया है, ख्वाह वो ममानियत कुरान में की गई हो या सुन्नत में। और ईमान का तकाजा भी यही है कि ऐसे काम किए जाएं जिनसे अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हों। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्ज़ूहु इन कानू मुमिनीन। सूरह तौबा की आयत नंबर 62। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा हकदार हैं कि उन्हें राजी करें अगर वो मोमिन हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लम्हा ज़ाया किए बिना वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। इंशाअल्लाह किसी और मौजू पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।